नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले कच्चे तेल के बारे में। इजराइल और लेबनान के बीच जो दोबारा सीज फायर हुआ है उससे कच्चे तेल में रिलीफ आ गया है और कच्चा तेल 3% नीचे हो गया है। करीब $94.7 प्रति बैरल पे इस समय कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। ये राहत है, ये रिलीफ है और ये बड़ा रिलीफ है। आगे मैं आप सभी के साथ कच्चे तेल को ही थोड़ा सा आगे और स्ट्रेच करना चाहूंगा। कच्चे तेल का रिलीफ पहुंचेगा दोस्तों ओएमसीज तक, एयरलाइन कंपनीज तक, केमिकल कंपनीज तक, पेंट कंपनीज तक, टायर कंपनीज तक, इंडिया की इकोनॉमी तक। इन सब जगह राहत की बात है। पूरे के पूरे मार्केट के लिए राहत है। देखो कच्चा तेल अगर गिरता है ना तो खुशी आ रही है आजकल, क्योंकि कच्चे तेल ही असली परेशानी है। बाकी एफआईएस की सेलिंग तो अपने आप में है ही दिक्कत का विषय। एक चीज जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट बतानी है आपको वो ये है कि जब से कच्चा तेल गिरा है अभी रिसेंटली, ऊपर जाने में टाइम ले रहा है नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद। $91 प्रति बैरल का फ्राइडे इसने लो हिट करा था, फिर वो वॉर हुई, खराब बातें हुई, टेंशन का माहौल डेवलप हुआ, सब कुछ हो गया। सीज फायर को लेकर, डील को लेकर बातचीत रुक गई, लेकिन $98 तक ही कच्चा तेल ऊपर गया, उसके ऊपर नहीं गया। और जैसे ही 98 पहुंचा है, कल से अभी तक में थोड़ी थोड़ी सिचुएशन ठीक हुई है, वापस 94-95 के आसपास आ गया है। और अगर थोड़ा और इसमें डिप आ गया तो दोबारा अपने मतलब 90 के लेवल के आसपास ही पहुंच जाएगा। तो कच्चे तेल का गिरना, कच्चे तेल का ना बढ़ना, ये कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं कि शायद जल्दी कुछ बड़ी पॉजिटिव आ सकती है। अब मैं एक थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं बोलने के लिए, लेकिन बोलूंगा क्योंकि मैं तेजी की तरफ बैठा रहता हूं, तो मैं आपके साथ बोलूंगा, जल्दी बोलूंगा थोड़ा। दोस्तों 2-3 चीजें आपको जो समझनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली, जल्दी यूएस और ईरान के बीच में कुछ अच्छी खबर आ सकती है। पहली बड़ी बात, टैक्स से एफआईआईज को भारत सरकार कुछ रिलीफ दे सकती है। दूसरी बड़ी बात, कच्चा तेल नीचे आने की संभावनाएं पूरी दिख रही हैं। तीसरी बड़ी बात, ये 3 चीजों को अगर आप इंक्लूड कर दो तो भारत का बाजार इस समय बहुत अट्रैक्टिव है। हमारे लिए एक जो इन सबके परे परेशानी है वो है एफआईआईज की बिकवाली। और अगर टैक्स सिस्टम में कुछ रिलीफ आएगा तो एफआईआईज की शायद बिकवाली भी कम हो जाए और बाइंग आ गई तो मजा ही मजा है। एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एफआईडीआईज के अलावा, यूएस और इंडिया के बीच में भी ट्रेड डील आने की संभावनाएं हैं। तो अच्छी खबरों का सिलसिला अगर शुरू हुआ ना तो एक के बाद एक 4-5 बड़ी अच्छी खबरें रखी हुई हैं। अब वो कब आएंगी वो नहीं पता, लेकिन आपको ये फिंगर पे होनी तो चाहिए कि भैया ये चीजें हमारे लिए डेवलप हो रही हैं, इनसे कभी भी राहत और अच्छी खबर आ सकती है और आएगी तो बाजार ऊपर जाएगा। तो आप नेगेटिव माहौल में अगर लेके बैठ गए और रातों रात अच्छी खबरें आना शुरू हुई तो जो गैप अप का मजा आएगा ना वो आप ही उठाओगे, फिर कोई और नहीं उठाएगा। तो मेरा मानना यह है कि पोजीशंस प्लीज शॉर्ट मत कीजिएगा, पहली बात। जिनके पास लॉन्ग है वो लॉन्ग ही रहिएगा, दूसरी बात। और इन्वेस्टमेंट के लिए इस समय अपॉर्चुनिटीज तलाशो, तीसरी बात। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार पे। निफ्टी 23,400 पे है, आपको बीते 2 सालों के बॉटम के पास ही मिल रहा है। बीते 2024 के बाद से अगर आप बॉटम देखोगे ना तो 22,200 22,300 का ही है और अभी 23,400 पे है, यानी 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर, बिल्कुल बॉटम से 2.5 साल के। तो किस्मत वाले हो आप। गिरते बाजार में खरीदने की हिम्मत सबकी नहीं होती है और सबको मिलता भी नहीं है। हिम्मत आपको दिखानी है, मिल रहा है आपको, बस इतना समझ लो। अब आते हैं आगे। अमेरिका के बाजार की तरफ से 2-4 अपडेट्स आ रही हैं, वो भी बताना चाहूंगा। एक, नैस्डैक में बड़ी गिरावट दिख रही है आज, और गिरावट आ रही है कुछ स्टॉक्स की वजह से। ब्रॉडकॉम के स्टॉक में 13% की डिप दिख रही है उनके नतीजों के बाद, अगर आप देखें तो। वहीं दूसरी तरफ क्राउड स्ट्राइक जो साइबर सिक्योरिटी का स्टॉक है वो भी करीब 10% नीचे दिख रहा है रेवेन्यू गाइडेंस के चलते अपनी। बाकी अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर का एक स्टॉक है SME करके, उसका ETF, आर्म होल्डिंग्स, माइक्रोन, मार्वल टेक्नोलॉजी, ये भी करीब 6% नीचे हैं। तो प्रॉब्लम दिख रही है आज नैस्डैक इंडेक्स में। वहीं अगर आप डाउ जोन्स की बात करें तो भैया 450 पॉइंट ऊपर है डाउ, और नैस्डैक एग्जैक्टली 400 पॉइंट नीचे है। परसेंटेज टर्म्स में लड़ाई बराबर की है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो ये आपके लिए एक और अपडेट थी। इस बीच में यूएस का एडीपी डेटा आता हुआ दिख रहा है जॉब्स का, वो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, जस्ट अभी अभी फ्लैश हुआ है। एक होता है देखो जॉबलेस क्लेम और एक होता है कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम, दोनों में फर्क समझिए। जॉबलेस क्लेम यानी पहली बार आप ऐसे हो जो कह रहे हो भैया मैं बेरोजगार हूं। कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम यानी कि आपने अभी भी बोला, आपने 3 महीने बाद ही बोला कि मैं बेरोजगार हूं, यानी लगातार बोलने वाले व्यक्ति। तो जो नए जिन्होंने पहली बार क्लेम करा है वो है 225,000 लोग ऐसे, और अनुमान 215 का था, यानी कि अनुमान से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं रिसेंटली। ये थोड़ा नेगेटिव साइन है। और कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम का मतलब होता है लगातार, तो ऐसे 1777,000 लोग हैं जिन्होंने बोला है, लेकिन अनुमान 1780 लोगों का था, तो ये अनुमान से कम है। दैट मीन्स लोगों को नौकरियां मिल गई हैं। तो पोजिशनल या लॉन्ग टर्म बीते पास्ट में देखोगे तो अच्छा है, और अभी करंट है देखोगे तो खराब डेटा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।